बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो लेक्चर है वो है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड प्लांट। कल हमने जो लेक्चर दिया था उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड प्लांट में होता है। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड प्लांट, कि किस तरह प्लांट में फूड ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम लीफ टू रूट एंड वाटर ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम रूट टू लीफ बाय द जाइलम एंड फूड ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम लीफ टू रूट बाय द फ्लोएम। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, ये सारे ये जो लेक्चर है ये सेम टू सेम फर्स्ट लेक्चर है जो कि चैप्टर 9 में हमने दिए थे फर्स्ट लेक्चर, उसके साथ सेम टू सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं। लेकिन आज हम जो इस लेक्चर में पढ़ेंगे, इस लेक्चर में एक अकॉर्डिंग टू द जर्मन एक अर्नस्ट अर्नस्ट मच एक साइंटिस्ट था। वो जर्मन साइंटिस्ट था, जर्मन से उसका ताल्लुकात था। उसने एक स्टेटमेंट दी थी उस ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के बारे में। उसकी अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटमेंट उसने ये कहा था, हिज थ्योरी के बारे में उसने ये कहा था कि डिज़ोल्व फूड फ्रॉम द सोर्स टू द सेंग, यानी सोर्स से जो डिज़ोल्व फूड है वो सेंग तक आना, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। अब हम ये जानना चाहते हैं कि सोर्स क्या है और सेंग क्या है। सोर्स लीफ है और सेंग्स जो है रूट है। किस तरह? लीफ ये एक सोर्स है जो कि फूड फोटोसिंथेसिस यानी मेसोफिल सेल के ज़रिए फोटोसिंथेसिस करके वो फूड सैकरोज बनाते हैं, और ये सैकरोज ट्रांसफ़र होता है बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम के ज़रिए, सी ट्यूब के ज़रिए, बाय द हेल्प ऑफ वाटर प्रेशर के ज़रिए वो जाता है और रूट तक। इसकी रूट के ये जो फूड पहुंचते हैं उसको हम सेंग कहते हैं। यानी सेंग, the sinks will be the gain food transfer from source to the using place। हम ये भी कह सकते हैं जिस जगह पे जो कि फूड सैकरोज यानी जो इस्तेमाल होते हैं उसको हम सिंक कहते हैं, जिस जगह पहुंचते हैं। अब ये जो है वो ये कहते हैं कि यानी थ्योरी अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, डिज़ोल्व फूड फ्लो फ्रॉम अ सोर्स टू द सिंक, यानी ये सोर्स है लीफ और ये रूट सिंक से इधर तक ये फूड जाना, लीफ से रूट तक फूड आना, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कहते हैं प्लांट। हमारे पास मीन्स फ्रॉम लीफ टू रूट्स, लीफ टू रूट्स जो फूड जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कहते हैं। अब ये जो इस ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के कुछ हमारे पास स्टेप है। अब स्टेप पढ़ेंगे हम, मैंने इधर ये स्ट्रक्चर बनाया है, स्टेप के जरिए इंशाल्लाह हम आप लोगों के माइंड क्लियर करेंगे कि ये है क्या चीज़। इसके कुछ स्टेप है। सबसे पहले स्टेप ये है कि ये सोर्स, ये इट इज़ द सोर्स साइट, यानी ये प्लांट साइट है। मैं इधर मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। ये प्लांट जो साइज है, प्लांट की ये जो लीफ है, लीफ से रूट, ये लीफ जो है ये सोर्स है, ये फोटोसिंथेसिस करता है। विदाउट द लीफ फोटोसिंथेसिस है इम्पॉसिबल, फोटोसिंथेसिस नहीं होते, और विदाउट द लीफ जो कि फूड प्रिपरेशन भी इम्पॉसिबल है। अब ये लीफ क्या है, सोर्स है, क्या कहते हैं, एट द साइड ऑफ सोर्स फूड, यानी लीफ में क्या बनता है, फोटोसिंथेसिस में सैकरोज बनता है। सैकरोज एंटर इनटू द सी ट्यूब, जब ये सी ट्यूब में एंटर हो जाते हैं, फिर क्या होता है, ट्यूब ऑफ द फ्लोएम बाय द एक्टो ट्रांसपोर्ट कंपेनियन सेल ऑफ द फ्लोएम प्रोवाइड एटीपी एनर्जी टू ट्रांसफर दिस सपोर्ट। ये है कि जब ये सैकरोज लीफ से यानी फूड एंटर हो जाए इस सी ट्यूब में, जब सी ट्यूब में ये कंपेनियन सेल, ये जो है कंपेनियन सेल, इसमें प्रेशर ये बर्दाश्त करने के लिए होता है, और ये मेसोफिल सेल जो होते हैं जिसमें फूड होता है, यानी फूड ये जब सी ट्यूब के ज़रिए एंटर हो जाए फ्लोएम में, सी ट्यूब के ज़रिए ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड हो जाए, और इसमें जो प्रेशर आता है, इस प्रेशर की वजह से ये रूट तक जो पहुंचते हैं, ये कहते हैं कि इस प्रेशर की वजह से फिर क्या होता है, ये रूट तक पहुंचते हैं, और ये कंपेनियन सेल जो है ये एक एनर्जी पैदा करते हैं, एनर्जी ये एटीपी पैदा करते हैं टू सपोर्ट दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए ये एटीपी एनर्जी पैदा करते हैं। दूसरा स्टेप क्या बोलते हैं, ड्यू टू द रिमूव ऑफ वाटर एंड द टर्गर प्रेशर ऑफ सी ट्यूब इंक्रीज एंड द सोल्यूशन ऑफ फूड फ्लो टूवर्ड द सिंक। हमारे पास ये रूट है, रूट यानी वाटर को एब्जॉर्ब करके जाइलम के ज़रिए लीफ तक पहुंचाता है। जब ये वाटर जो कि एंटर होता है जाइलम में और ये लीफ में कन्वर्ट हो जाता है फ्लोएम के लीफ में फिर ये वाटर इस जो कि इसको हाइड्रोलिक प्रेशर कहते हैं, यानी वाटर के प्रेशर हो जाए फूड पे और ये फॉल डाउन हो जाए,
ये फूड पे जब प्रेशर हो जाए वाटर की, अब ये वाटर रूट तक आ जाते, फिर इसे रूट से ये जाइलम में एंटर हो जाता है और जाइलम से फिर फ्लोएम में, इस तरह के इसका सर्कल चलता रहता है। वो ये कहता है कि इस तरह जब इस पे एक प्रेशर पड़ेगा तो वो फूड नीचे आ जाएगा और नीचे आ जाने की वजह से ये वाटर भी रिलीज हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और फूड भी रिमूव हो जाएगा टूवर्ड द सिंक, यानी जिस जगह तक फूड पहुंचाना है रूट तक इसको, यानी एक सिंक, यानी ये इस जो कि फूड पहुंचेगा इस प्रेशर की वजह से। अब ये क्या बोलते हैं, थर्ड इसकी जो स्टेटमेंट है वो कहते हैं एट द सिंक ऑफ फूड इज एक्चुअली रिमूव फ्रॉम द सी ट्यूब, वाटर आल्सो मूव फ्रॉम द सी ट्यूब बाय द ऑस्मोसिस। और ये सारे जो फूड रिमूव होते हैं, वाटर रिमूव होते हैं, ये ऑस्मोसिस प्रेशर की वजह से होते हैं। इसके साथ साथ एंड दिस वे टर्गर प्रेशर एंड द सी ट्यूब फॉल डाउन। और ये जब इस पे प्रेशर हो जाएगा, फूड पे वाटर के टर्गर प्रेशर हो जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, किस 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 जगह पे आ जाएगा, रूट सेल सिंक की तरफ आ जाएगा, रूट की खुराक बनेगा। causing flow mass from the higher pressure, यानी एक लॉ है कि जब एनर्जी भी जो हो टेम्परेचर ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक आते हैं। एनी चीज़ जब कोई चीज़ इससे खाली हो वो तो वो फुल जगह से खाली जगह तक वो कोते अपने आप को मूव करने की ख्वाहिश रखता है। इस तरह से हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर आ जाएगा, उधर ऊपर प्रेशर है तो नीचे खाली जगह है, वो लोअर हायर से लोअर प्रेशर तक आ जाएगा। जब वो लोअर प्रेशर तक आ जाएगा तो क्या होगा, एट द सोर्स टू द लोअर प्रेशर एट द सिंक, यानी लोअर प्रेशर सिंक की तरफ आ जाएगा। इसकी मेन इसकी जो समरी है ये है कि जब ये वाटर जो है जाइलम, ये एक ट्यूब है, वेसल ट्यूब है, इसको कंपाउंड ट्यूब भी कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम को। ये जाइलम से जब वाटर जो कि जाइलम वाटर को रूट से लेते और लीफ तक पहुंचाते हैं, फाइलम जो कि फूड लीफ से लेकर रूट तक पहुंचता है। जब लीफ में जो फूड बनते हैं ये हमारे पास सोर्स है और रूट तक ये फूड ले जाते हैं, ये हमारे पास क्या है, सिंक है। अब ये जाइलम जो कि जब लीफ जो कि फूड बनाते हैं तो ये फ्लेम के ज़रिए सी ट्यूब के ज़रिए नीचे आ जाएगा और इस पे जाइलम की तरफ से वाटर आ जाएगा। जब वाटर जाएगा इस पर टारगेट प्रेशर पड़ेगा, इस पे हाइड्रोलिक प्रेशर पड़ेगा, इसकी वजह से ये फूड जो है नीचे जाएगा। नीचे जाते ये सी ट्यूब की वजह मदद से ये फूड ये रूट तक पहुंच जाएगा। जब फूड रूट तक पहुंच जाएगा तो वाटर रिमूव हो जाएगा, वाटर अगेन जाइलम की ट्यूब के ज़रिए वापस जो कि लीफ तक पहुंच जाएगा। ये हमारे पास फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये लीफ है, इसमें ये सक्रोज बनते हैं फोटोसिंथेसिस के अमल की वजह से। और ये हमारे पास लीफ जो है ये एक सोर्स है, यानी ये से हम जो कि फूड हासिल करते हैं, लीफ सोर्स है। इसके साथ ये अंदर ये जो है ये यूट्यूब है और ये कंपेनियन सेल है जो कि प्रेशर बर्दाश्त करते हैं। जिस तरह के एक थैली में आप कोई चीज़ डालते हैं तो वो इस तरह वो फैल जाता है, तो इसकी प्रेशर होते हैं वो जो प्रेशर बर्दाश्त करते हैं। सेम केस हियर, यहाँ भी ये जो कंपेनियन सेल है ये एक प्रेशर बर्दाश्त करते हैं। और इसके बाद मेसोसेल जो है इसमें फूड बनते हैं। जब ये सी ट्यूब के ज़रिए नीचे रूट तक आते हैं तो इसमें रिमूव यानी सिंक की तरफ, फूड सिंक की तरफ जाएगा और वाटर जो है अगेन रिमूव हो जाएगा। ये थे आज हमारे पास जो कि ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड प्लांट, किस तरह जो कि फूड प्लांट में ट्रांसलोकेशन होते हैं फ्रॉम लीफ टू रूट एंड वाटर रूट टू लीफ। ये एक सिंपल टॉपिक थी। कल इंशाल्लाह